देखती आँखों, सुनते कानों, सबको मेरा सलाम। कैसे हैं भई आप सब लोग? ज़रा सोचिए, हमारी नानियाँ, दादियाँ सिलबट्टे पर पसीना बहाकर, गीली लकड़ियों को जलाकर घंटों मेहनत करने के बाद खाना बनाती थीं। लेकिन अब का ज़माना बदल गया और वक़्त की कमी के साथ हमें नए तरीके भी अपनाने होंगे। वरना हम सब भी कुछ तो चीज़ें आसान हुई, वरना हम सब भी आज सिलबट्टे के मुजरिम होते। चलिए जी, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं, हाउसवाइफ्स और वर्किंग वुमेन्स के लिए हैं, जो अपनी लाइफ को ईज़ी बनाना चाहती हैं और उसके साथ-साथ घर के खानों को मज़ा लेना चाहती हैं, खुद को भी और अपने घर वालों को भी घर का खाना देना चाहती हैं। यहाँ पे मैं कुछ प्योरीज़ और कुछ पेस्ट वगैरह बना रही हूँ, जो आपकी लाइफ को बहुत ईज़ी कर देंगी। अच्छा, कुछ लोग लहसुन को पानी में डिप करके और उसको छील लेते हैं, लेकिन मैं इसको ओवन में 3 टू 4 मिनट्स के लिए इसको ओवन में गरम कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली छिलका भी उतर जाता है और ये अंदर से इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इनको ग्राइंड करना, क्रश करना बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज़ अदरक की निस्बत लहसुन जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है, वो उसको क्रश करना इतना ईजी नहीं होता। अच्छा, अदरक और लहसुन की क्वांटिटी कुछ इस तरह के, अदरक मैंने 400 ग्राम लिया और लहसुन जो है 800 ग्राम है, मीन्स 1:2 की रेशो के साथ इसको कर लिया। ये देखिए कितना इजीली और इतना सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ अच्छी तरह क्यूब्स काट लें, जिस तरह से करना है इजीली करके इनको मैंने क्रश उसमें चॉपर में फिर इसको मैंने चॉप कर लिया था। और ब्लेंडर में इसलिए नहीं किया था, एक तो स्मेल आ जाती है, दूसरा उसमें सारा पेस्ट जो है वो आगे पीछे उधर बीच में रह जाता है और उसमें नीचे से उसका कम होता है और वो फिर उसमें हमें पानी या ऑयल वगैरह ज़्यादा डालना पड़ता है। खैर, इसमें आपको पानी और ऑयल डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जब लहसुन को ओवन में कर लेंगे तो वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो आपका इजीली ब्लेंड हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो मैंने इसको इसमें कर लिया था क्रश, क्या कहते हैं, मिक्सचर में डाल के इसको मैंने कर लिया था। और अगर आपने थिक रखना है, मोटा मोटा रखना है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको पतली कंसिस्टेंसी में चाहते हैं तो हल्का सा पानी, हाफ़ कप या हाफ़ कप से भी कम डाल के रख लें। फिर उसके बाद चाहे आप जितना आपको डेली की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उसके क्यूब्स बना लें, क्यूब्स में डाल लें या इस तरह प्लेटर में डाल लें। खैर, मैं इस तरह से नहीं करती, मैं शीट वगैरह बिछा के जो मुझे चाहिए उसमें पूरा फैला देती हूँ और नाइफ़ से ना उसमें कट्स लगा लेती हूँ और बाद में जब डीप फ्रीज़ किया तो वो जब निकाल के इजीली उनके टुकड़े बने हुए होते हैं और उनको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया जाता है। ये आपकी हांडी में आपने डेली में ही डालना होता है, तो इसलिए वो बार बार छीलें, बार बार हम बर्तन गंदे करें। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि एक ही दफ़ा प्योरीज या चीज़ें बना के रख दीजिए, बार बार आपके बर्तन नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भाई इतने बर्तन बन चुके होते हैं कि डेली में ही हमारे सुबह दोपहर शाम बर्तन धुल रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम हांडी के टाइम पे भी, सालन बनाने के टाइम पर भी करेंगे तो फिर यही हाल होगा। उसके बाद टोमेटोज़ की भी मैंने प्यूरीज बना ली थी। प्यूरी बना के हल्का सा उसको मैंने जोश दे दिया था, जिससे उसका पानी ड्राई हो गया था और उसको फ्रीज़ कर लिया था इस तरह से पैनकेक्स वगैरह में डाल के और ज़िप लॉक बैग में डाल लिया था। इसके बाद एक और मैं चीज़ करती हूँ कि चटनी, हरी चटनी बना के रख देती हूँ। एक गड्डी धनिए की और पुदीने की लेकर सब्ज़ मिर्च डाल के और 1-2 क्लोव्स जो है वो मैं लहसुन के डालकर चटनी बना के रख लेती हूँ। और वो डेली हमारी, क्योंकि समर में यूज़ होनी होती है, चाहे तो आप उसको क्यूब्स में रख लें, फ्रीज़ करके रख लें, या फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख लें, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। जब दिल किया निकाला, चटनी बनाई और आपका काम हो गया। उसके बाद मैं ढेर सारी हरी मिर्च ला के भी उसको धो के और फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब निकाली ये बिल्कुल आपकी ताज़ा रहती हैं। अच्छा, प्याज के बारे में आई डोंट नो कि लोग रखते हैं, सेव करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ मोस्टली चीज़ें पैक में आती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो जब भी मैं सब्ज़ी या कुछ हांडी वगैरह बनाने लगे तो ये ख़राब हो गए। इस तरह मैं कट करके 2 से 3 केजी जो है वो उसको कट करके और हल्के ऑयल में बिल्कुल फ्राई करके, वो बिल्कुल ब्राउन वाले प्याज नहीं करने हैं, वो तो फ्राई हुए मिल भी जाते हैं, लेकिन वो ऑयल भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। हल्के ऑयल में नॉन स्टिक पैन में, ग्रेनाइट पैन में उसको मैं कर लेती हूँ, ये देख लें बिल्कुल, और गोल्डन से हो जाएं और उसके बाद ग्राइंड करके प्यूरी बना के और उनको भी रख लेती हूँ। फिर आपको कंसिस्टेंसी आपने खुद देखनी है कि कितना करना है। अब ये देखें मैं हांडी कितनी जल्दी, ये कीमा बस मैंने इसमें डाला, हल्का सा ऑयल डाला, ये मैंने कीमे को हल्का सा पहले इसी में गला सा लिया था, उसी के पानी में वो गल गया था। अब इसमें सारी मेरी वही वाली चीज़ें डलेंगी जो मैंने डाली हैं। टमाटर मैंने पूरा डाले था,
प्याज को मैंने हाफ़ कर लिया था और लहसुन भी मेरा बहुत बड़ा था वो भी, और हरी मिर्च भी मेरी वही वाली है ग्रीन जो मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। इसको करके मसाले वगैरह डाल के ढक कर के रख और इसमें मैंने वो डाले हैं आलू और शिमला मिर्च भी मेरी यूजली यही होती है कि मैं उनको फ्रीज़ करके एक दफ़ा इकट्ठी ले आती हूँ। मींस के वीक में आपके 2 दफ़ा पास्ता बनना है या हांडी में डलने हैं या पुलाव में डलने हैं तो वो इजीली हो जाते हैं। नो डाउट इसमें टाइम लगा है, मुझे प्योरीज़ बनाई है, उनको फ्रीज़ किया, उनको कट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो वक्ता एक टाइम का था आपने कर लिया, एक दिन का था आपने कर लिया, लेकिन नेक्स्ट पूरा आपका महीना 20 दिन 15 दिन जितने की आपने बना के रखी है वो आपका इजीली गुजर जाएगा। ये आपकी प्योरीज़ पुलाव वगैरह में भी यूज़ हो जाएंगी। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं।